नमस्कार दोस्तों। हम श्री गणेशाय नमः करते हैं। पहली बार मैं अपनी खुद की लिखी हुई कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी से जिसका नाम है सुनीति। पढ़ाई में हमेशा अव्वल। जैसे ही उसने पढ़ाई पूरी की उसे जॉब मिली मिलिट्री में, पायलट के पोस्ट पर। उसके माता पिता ही नहीं बल्कि उसका समाज भी उससे गौरवान्वित हुआ। उसका सम्मान बढ़ा। जिंदगी कहाँ रुकती है दोस्तों। सुनीति की भी नहीं रुकी। कुछ समय बाद इसका भी विवाह हो गया। लड़का मयूर, डॉक्टर, मिलिट्री में। दोनों का बेस एक ही था, देश सेवा। लेकिन उसी समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। डॉक्टर मयूर की पोस्टिंग बेंगलुरु में, सुनीति की पोस्टिंग हैदराबाद में। मयूर चाहता था कि उसकी पत्नी सुनीति उसके माता पिता के साथ रहे, जो कि हैदराबाद में रहते थे। सुनीति ने कोशिश की कि वो कोरोना काल में ससुराल में रहे, लेकिन सुनीति अभी अपने पति मयूर को ही ठीक से समझ नहीं पाई थी। फिर भी उसने कोशिश की कि वह ससुराल में रहे, पर यह नहीं हो सका। सुनीति अपने पति मयूर की अनुपस्थिति में ससुराल में अपने आप को सहज नहीं पा रही थी। सुनीति ने फैसला किया कि वह विवाह से पहले इसके मिलिट्री कैंपस में कैसे रहती थी वैसे ही रहेगी। वो एक एम्बिशियस युवती थी। वह घरेलू लड़की बनकर ससुराल में रह नहीं पाई। वह अपने कैंपस चली गई, जहां उसे सिंगल बेडरूम, हॉल, किचन का क्वार्टर मिला हुआ था। सुनीति की उसके पति मयूर से बात होती सिर्फ फोन पर। मयूर कहता, सुनीति वीडियो कॉल कर, कि वह पूरे घर को वीडियो पर बताए। सुनीति समझ गई कि उसके पति उस पर शक कर रहा है। उसका कारण था उसकी बातचीत का खुलापन। वह एक ऑफिसर होने के नाते अपने सहकर्मियों के साथ फ्रेंडली रहती। उसने अपने सहकर्मी दोस्तों को इतनी छूट दे दी कि वह उसके साथ उनके अफेयर्स की चर्चा तक करते, कि मुझे फलाना औरत अच्छी लगी, क्या मैं आगे बढ़ूं। इस तरह की राय सहकर्मी उससे लेते व्हाट्सएप पर। और मयूर ने भी इस तरह की चैट पढ़ ली। और आदमी की फितरत ऐसी ही होती है कि वह कहीं भी मुंह मारे, पत्नी सती सावित्री चाहिए। मयूर महीने में एक आध बार मिलने आ जाया करता था। सुनीति ने कोशिश की कि वह अपने विवाह संबंध को बनाए रखे। वह वीडियो कॉल पर अपना पूरा घर दिखा देती। इसी बीच सुनीति प्रेग्नेंट हो गई। अब मयूर को बड़ा शक कि ये बच्चा मेरा है या नहीं। किसी सहकर्मी का तो नहीं। अब इतनी बड़ी बात हो जाए कि रिश्ते में विश्वास ही ना हो तो वह रिश्ता कब तक चल सकता है। ये भी नहीं चला। बैठकें हुई। सुनीति डिप्रेशन में चली गई। उसने फैसला किया, जिस संबंध में विश्वास नहीं उस संबंध को जबरदस्ती आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। और ये विवाह संबंध टूट गया। विवाह करके सुनीति दिल से, दिमाग से, शरीर से बुरी तरह से बिखर गई। उसे पता नहीं और कितना समय लगेगा इन सब तकलीफों से बाहर निकलने में। उधर मयूर ने दूसरी शादी कर ली घरेलू लड़की से, और फिर एक बच्चे का बाप भी बन गया। उसकी जिंदगी आज खुशहाल है। पर सुनीति अभी भी पूरी तरह से इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाई है। अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जॉब करके सैकड़ों लोगों को लीड करने वाली सुनीति अपने निजी रिश्तों को नहीं बचा सकी। सबसे अहम बात तो यह रह ही गई, मयूर चाहता था सुनीति की सैलरी पर कंट्रोल। सुनीति महीना 1.5 लाख कमाती थी।
उसने एक फ्लैट खरीदा, एक कार खरीदी जिसकी ईएमआई उसकी सैलरी से कटती थी। वह फ्लैट और कार उसने शादी से पहले ही खरीदा था और उसमें उसके माता पिता रहते थे। वह अपने माता पिता को हर महीना 25,000 रुपये खर्च के लिए भी देती थी। मयूर चाहता था वह अपने माता पिता की आर्थिक सहायता बंद कर दे। अपनी सैलरी में सुनीति सारे खर्च के बाद सिर्फ 15,000 रुपये अपने लिए रखती थी। मयूर को सुनीति के जॉब से कोई तकलीफ नहीं थी। वह तो बस उसके सैलरी पर कंट्रोल चाहता था। जहाँ पर विश्वास न हो, जहाँ पर लालच भरा हो, एक इंडिपेंडेंट युवती जिसके एक आदेश पर सैकड़ों लोगों को उस आदेश का पालन करना पड़ता था। उसका पति मयूर उसे उंगलियों पर नचाना चाह रहा था। बस सुनीति ने उस संबंध को ना कहा और अपना भाषण करवाकर अपने उद्देश्य और देश सेवा के लिए समर्पित हो गई। दोस्तों, ये कहानी जीवन की सच्चाई के बहुत करीब है। हो सकता है किसी के जीवन में ऐसी घटना घटी हो, मगर यह केवल सहयोग हो सकता है। अतः कोई इसे पर्सनल व्यक्तिगत ना ले। नमस्कार।